अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फ़िरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना बात से बात राहिला के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में आज एक बार फिर हम आपके सामने अपने एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत हैं। और मेरे जो मेहमान हैं मैं उनकी खसूसियात क्या क्या बताऊं, क्योंकि बहुत कम लोग मैंने ज़िंदगी में ऐसे देखे जिन्होंने मेहनत की और जिनकी लगन और जानफशानी उनको कामयाबी की उन तमाम मनाजिल तक लेकर गई जिसके बारे में लोग अमूमन सोचते हैं और सोच के रह जाते हैं। आज मेरे पास जो नौजवान मौजूद हैं न्यूयॉर्क की जानी पहचानी शख्सियत है और इनका जो काम है इसके बारे में जब मैं इनसे मुलाकात करवाऊंगी तभी आपको हम जानने का मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम अली रशीद, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, थैंक यू रहीला जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है जी आपकी, माशाल्लाह। आप आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान बने तो मुझे ये लगा कि आपको देखकर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के रास्तों को तयन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जैसे पुरअज़्म और मेहनती और लगन से काम करने वाले लोग जो हैं अमेरिका में अगर हों तो उनके लिए मंजिलें आसान हो जाती हैं। क्या कहते हैं इस बारे में आप? जी, मैं यही आई एग्री विथ यू कि अमेरिका जो इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बंदा आए। हम तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम यहाँ पे आए जी, हमें वाले साहब लेके आए और हम यहाँ पे मेहनत करते हैं। और यहाँ पे जो बंदा मेहनत करता है उसको डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे एक बात है कि आप जो हैं बेसिकली आपका जो आना हुआ 12 साल की उम्र में पाकिस्तान से, आप जब यहाँ पर आए। अमूमन लोग ये समझते हैं कि जब कोई इतनी कम उम्री में यहाँ पर आता है तो फिर पहले तो पाकिस्तान के और अमेरिका के सिस्टम के बीच में फंसा रहता है, ख़ास तौर पे जब वो स्कूल्स में जाते हैं बच्चे। तो आपको कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, मेरे को तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब हम पाकिस्तान थे तो हम वाले साहब ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला हुआ था, तो इंग्लिश वी कुड स्पीक। तो जब यहाँ पे आए तो इतना ज़्यादा नहीं पता चला। हाँ, एडजस्टमेंट का पीरियड होता है। हाँ। आपको टाइम लगता है आने में। आप देखते हैं दूसरा माहौल है, डिफरेंट, जो आप वहाँ पे दोस्त वगैरह आपको सब एकदम चेंज करना पड़ता है। हाँ। वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे आके बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल तो सही। उसको गेम को सीखना, तो एडजस्टमेंट होता है। हाँ। पर मेरे को पर्सनली इतना नहीं लगा कि मेरे को कि ज़्यादा कोई डिफरेंट है, क्योंकि कि मैंने इसको खुले आम से, अमेरिका ने हम पर बनाया, हमने इनको पर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि आप शुरू से क्वींस में आए, तो क्वींस के एरिया में जो है वैसे भी हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर। और आपने जब अपने आसपास रहने वाले अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखा, उनके बीच में रहते रहते आपने जो है वो अपने तालीमी जो सिलसिला था उसके लिए कौन कौन से स्कूल्स कॉलेजेस का इंतखाब किया? मैं यहाँ पे आया था, हम पहले जूनियर हाई स्कूल में गया, ओजोन पार्क में 210। उसके बाद हाई स्कूल किया, रिचमंड हिल हाई स्कूल। और उसके बाद मैं फिर किंग्सबरो कम्युनिटी कॉलेज में 2 साल की एसोसिएट डिग्री की। और फिर उसके बाद मैंने ब्रूक कॉलेज में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में ऑनर्स में ग्रेजुएट किया एज अ बिजनेस एंड बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसीलिए फिर आपने अपने रास्ते में जो है वो ये सोच लिया कि अब तो जो है वो बिज़नेस ही मेरी ज़िंदगी का रास्ता बनेगा। हाँ जी, मैं जब से आई कैन रिमेंबर इवन मैं जैसे आई रिमेंबर कि मैं 13-14 साल का था, आई स्टार्ट वर्किंग। हम वही जब यहाँ पे होते थे, कभी वाल पम्प पाथ मार्क में चले जाना तो विल डू पैकिंग। हाँ। तो वहीं से एक किस्म का मेहनत चल रहा सी। हाँ। तो बस फिर मेरे को पता है कि सिंस हाई स्कूल मैंने काम किया है, समर में डिफरेंट जगह पे, फ्राई चिकन में काम किया, डोमिनोज पे काम किया, पर शुरू से यही था कि मेहनत करनी है। असल बात यही है, मैंने ये देखा है बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो समझते हैं जी बस हम तो यहाँ पर सिर्फ स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, हमें और कुछ करना नहीं है, हमारे माँ बाप कमा के लाएंगे, हम खाएंगे। लेकिन इस मुल्क में ये भी अच्छी बात है कि बच्चों को ये जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं ये आपके अंदर जो है ना आपको सेल्फ मेड बनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। और आप कहते हैं ना छोटी छोटी आपकी पॉकेट मनी जमा हो गई, आपने अपने छोटे छोटे जो आपके शौक़ हैं उनको पूरा कर लिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता था कि भाई अभी तो मैं इतना छोटा हूँ, अभी मुझे ज़िंदगी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है? बड़ी फन मेरी जो वाला वो हमेशा कहती थी, यार बहुत छोटा है यार, क्या काम करने की ज़रूरत है तेरे को। पर मेरे वालिद साहब ने मेरी वालद को कहते थे, कोई बात नहीं, इसको काम करने दो, इसमें मेहनत आएगी, ये सीखेगा दुनिया क्या है जब बाहर जाएगा। तो हाँ। हमारा होता था। तो पर मैं उसमें क्या होता है, जब आप काम करते हो तो आपको एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि यार मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने बहुत बहुत छोटे छोटे काम किए, पर अब हाई स्कूल में अल्लाह का शुक्र है कि पॉकेट मनी होती है आपके पास, आपको वाले साहब से नहीं लेना पड़ता, मम्मी से नहीं मांगने पड़ते।
सिंस हाई स्कूल आई को रिमेंबर मैंने आज तक अपनी वालदा से कोई पैसे नहीं लिए, मैं खुद ही नहीं, समाज आपको से पता है पढ़ मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो वो दोस्तों के साथ मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कभी कभी उनके लिए बड़ी नुकसानदेह हो जाती जी, हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप जो है फारिग वक्त है आपके पास और आप थोड़ा सा काम अपने लिए कर लेते हैं और अपने लिए थोड़े पैसे बचाते हैं, कभी कभी आपको अपने कॉलेज ट्यूशन में बड़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर वही बच्चे मैंने देखा है कि बेहतर समझे जाते हैं और उनकी एक कहते हैं ना शुरू से ही पॉजिटिव सोच बन जाती है, बजाय इसके कि फालतू किस्म की एक्टिविटीज़ में जाएं। वो एक तरह से कहना चाहिए अपने लिए काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। मैं हाई स्कूल में भी हमारे साथ बहुत दोस्त थे जो नहीं काम करते थे, और अब अगर ये चिलिंग कह रहे हैं आप चिलिंग चिलिंग ये न्यूयॉर्क का लफ्ज़ है, सही से। हाँ, तो यहाँ पे भी स्कूल में कटिंग वगैरह होती थी। हाँ। तो हम भी घूमते वगैरह थे, पर अपना जो काम था स्कूल था उसका करके, होमवर्क करके, देन जो काम करना है उसके ऊपर अच्छा, आप जो है आपने जिस तरह से ये जो ख़ास तौर पे जो आपकी शख्सियत में ख़ास बात ये थी कि आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ऑनर्स किया है और साथ साथ आपने सिर्फ 19 साल की उम्र में रियल इस्टेट के करियर का आगाज़ किया था। तो आपके जहन में यही क्यों आया कि आप जो हैं अभी तो कम उम्र थे, आपके पास तो पढ़ाई के बाद आप सोच सकते थे अपने लिए कि अभी मैं ये बनूंगा, शुरू में आपने रियल इस्टेट में क्यों चले गए? मैं कॉलेज में ही था तो मैं छोटी छोटी जॉब करता था डिफरेंट जगह रिटेल में। तो जो भी आता था वो बोलता था यार यू आर वेरी गुड इन सेल्स, यू आर वेरी परसुएसिव, तो रियल इस्टेट में आप ट्राई करो। सो मैंने कहा ठीक है, मैंने लाइसेंस लिया एंड आई स्टार्ट वर्किंग। एंड तो आपने उसी वक्त कॉलेज की तालीम के दौरान में लाइसेंस ले लिया? हाँ जी, मैं कॉलेज में जा रहा था तो साथ ही मैंने लाइसेंस ले लिया। अच्छा। और फिर मैंने आई स्टार्ट वर्किंग। तो जैसे मैंने काम स्टार्ट किया तो 2 दिन मैं कॉलेज जाता था, 5 दिन मैं काम करता था। आपने पहले ही साल में टॉप प्रोड्यूसर अवार्ड हासिल कर लिया, ये कैसे किया आपने? बस मेहनत और मेरे वालिद साहब, मेरी पेरेंट्स की दुआएं और ऊपर वाले ताला का करम है। नहीं, इसमें थोड़ी सी आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रियल एस्टेट में होते हैं ना तो कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जो अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो कौन सी ख़ास चीज़ें थी, सीक्रेट्स क्या थे जो आप जिनको यूज़ करते थे और आप जो हैं वो इतनी जल्दी आपने जो ये अवार्ड लिया, यकीनन आपने उनके लिए अच्छा काम किया होगा? क्योंकि सब जो मेन चीज़ थी कि वो आप इस बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, आई मीन इफ़ यू लुक एट टेक्नोलॉजी बहुत आगे चले गई है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो इतने लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे थे, दे स्टिल डूइंग द ओल्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मैंने कंप्यूटर को ज़्यादा, एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, मैंने डाटाबेस, अ लॉट ऑफ सर्च, और जब मैंने किया तो आई वाज वेरी सक्सेसफुल एट इट। क्योंकि इसमें मार्केटिंग का बहुत अमल दखल होता है। बहुत आई मीन रियल एस्टेट इज़ काइंड ऑफ मार्केटिंग इन अ वे। क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने देखा कि अपने अपने मार्केटिंग के हवाले से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको एक मखसूस अपने आसपास सराउंडिंग में ही लोगों को ढूंढना पड़ता है जिनको आप घर बेचते हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तानी लोगों से आसानी से कुछ ना कुछ रब्ता करके घर खरीदने वाला कौन कौन है पहले ढूंढते हैं ना। हाँ जी, पहले ये होता है कि आपने जो दोस्त है, फैमिली है, उससे आप कांटेक्ट करते हैं। पर मैं यंग भी था तो अनफॉर्चुनेटली फैमिली हमारी जो डायरेक्टर वही है। पर हमने बस काम किया, बस आई पुट अ लॉट ऑफ टाइम कि जितना भी है कि जो काम करना है टिल 12 o'clock, 1 बजे, कि जो काम का अगले दिन है वो आज ख़त्म करके जाएँ कि नेक्स्ट डे वी जस्ट गो फॉर द शोइंग हाउसेस। तो पहला घर किसको बेचा था आपने? मेरे को याद है पहला घर मैं लाइसेंस लिया और मैं पहले ही वीक में हम एक पंजाबी फैमिली थी रिचमंड हिल में। उनके साथ मैंने विद इन फर्स्ट 7 days मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पुलिस एग्जीक्यूट किया। अच्छा, तो किस कंपनी के साथ काम कर रहे थे उस वक्त? उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी थी जेडी होम्स रियल्टी जो रीमैक्स के साथ एफिलिएटेड थी। तो उस टाइम मैंने उसके साथ वो विद इन फर्स्ट वीक मैंने फिर किया, फिर विद इन फर्स्ट मंथ मेरे 3-4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। क्योंकि एग्रेसिवली था, थोड़ा सा कश करने का भी था कि यार कुछ नेक्स्ट कुछ करके दिखाएं अगर एक काम स्टार्ट किया है। मेरा शुरू से ही मानना कि आई थिंक सिंस आई रिमेंबर, जो काम करो भावें आप बर्तन दो या जो भी काम करो उसको 110%। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जो काम है, अगर आप माप भी मार रहे हो हम तो उसमें ये नहीं कि आप माप मार रहे हो, उसको ऐसा माप मारो कि जो आपका जब देने वाला है वो बोले आपने माप बड़ा ज़बरदस्त इतना अच्छा काम किया है। इससे अच्छा। तो मेरा ये था कि जो मैंने काम स्टार्ट किया है इसको 110%। ये मैंने ये देखा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ शॉर्टकट्स जो होते हैं ना बहुत दिनों तक नहीं चलते। अगर आपने किसी काम को सही तरीके से किया है और आपको लगता है कि उसका खुद आप अपने आप से अपने काम से मुतमईन है, तभी आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो पहली बात तो ये होती है कि आप ये सोच लें कि हमें सबसे बेहतरीन काम करना है, तभी आपको उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। उसके बाद रास्ता आपके लिए खुद ब खुद अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। जी, और हमेशा काम ऑनेस्टी से करो। बिल्कुल, ऑनेस्टी, एथिक्स, अपने एक एथिक्स होने चाहिए। और शॉर्टकट पे शॉर्ट ही रहता है। मेहनत और ऑनेस्टी गोज लॉन्ग टाइम। वैसे मैंने एक बात और सोची कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि अमूमन जिस उम्र में आप आए हैं उसके बाद का जो ये टीनेजर
जो होते हैं बच्चे यहाँ पर जब आते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और मुझे पाकिस्तान से आने वाले बच्चों के बारे में लोग डरते भी हैं कि एकदम से जब वो अमेरिका जैसे माशरे में आते हैं तो डर लगता है कि यहाँ पर आते ही वो खुदा ना खास्ता जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है टीन एजर्स के लिए घरों में ऐसी क्या चीज़ कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए, क्या ऐसी बात होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर टीन एज में माँ बाप की बात सुन सकें और वो ज़िंदगी में फोकस रहें? ओके, मैं जब तक जानता हूँ ड्यूरिंग माई हाई स्कूल जो भी दोस्त थे मेरे, उनके वाले सब काम कर रहे थे, तो दे डोंट हैव नोबडी लुक आफ्टर। जब कोई पूछना है घूम के कर रहा है, यहाँ पे टीनेजर का सबसे यही है कि आप आओ अपने उनके साथ बैठो, आई मीन एटलीस्ट एवरी डे उनसे डिनर कोई हो या कोई भी विद इन कोई आधा घंटा लगाएं और सी हाउ द डे गोज़। उनसे आप कम्युनिकेशन करें एज अ फ्रेंडली वे, उनको आप रिस्पेक्ट हो पर एज अ फ्रेंडली वे ट्राई टू गेट टू नो व्हाट दे थिंकिंग, क्या वो सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कैसा स्कूल जा रहा है। उनकी जो मीटिंग्स होती हैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो ताकि वो आप जाएं स्कूल, पता चले। आई थिंक जो बच्चे कैसे आप तक बिगड़ जाते हैं कुछ भी, जो मैंने एक्सपीरियंस देखा, जो मेरे हाई स्कूल के भी दोस्तों ने, वाले साहब काम कर रहे थे, मदर और बच्चे संभाल रही हैं, तो फर्स्ट जनरेशन बिजी हैं, तो वो जो फर्स्ट। और फिर हमारे यहाँ का कल्चर भी ऐसा नहीं है ना कि छोटे बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा कोई क्लोज रिलेशनशिप हो जाए या बातचीत इतनी ज़्यादा करते हो। हम तो सोचते हैं तो बच्चा ही है चलो, लेकिन जैसे आपने कहा ना फ्रेंडली और थोड़ा सा बातचीत करते रहे। हाँ, देखिए उसे अब सीखना चाहिए कि यार व्हाट हाउ योर डे, क्या चल रहा है, उसे कभी ले जाओ, कभी सेपरेट बात करो वाले साहब को, ताकि क्या हाउ योर डे गोइंग, हाउ योर लाइफ गोइंग, और उसकी लाइफ में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो एज अ फ्रेंडली वे। सख्ती तो मुश्किल, सख्ती डजंट वो इस मुल्क में तो चलती भी नहीं है। चलती भी नहीं है, और जो लोग करते हैं फिर वो थोड़े से लेफ्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आपने जनाब कॉर्पोरेट अमेरिका और HSBC के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया था। ये आपने बैंक की तरफ आपका जो रुख हुआ वो कैसे हुआ, ये जो रियल एस्टेट से चलते चलते? मैं कॉलेज में था तो मैंने रियल एस्टेट का लाइसेंस भी ले लिया, साथ काम करने लग गया, और मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग का बहुत शौक था, डे ट्रेडिंग का। अच्छा। तो मैं कॉलेज में भी मैं ट्रेड करता था, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी, तो मेरा एक था गोल कि यार कोई ट्रेडिंग वगैरह कॉर्पोरेट बैंक में जाए। तो जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में तो मार्केट बहुत बुरी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 3 जॉब ऑफर थी। अच्छा। तो सब बोल रहे थे यार इंस्टेड, मैंने शुरू से ही मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, कोई डिफरेंट कोई काम करूँ अपना। तो सब मेरे डीन्स वगैरह प्रोफेसर ने बोला यार इट्स गुड टू गो इन अ जॉब फील्ड, आप कॉर्पोरेट सिस्टम्स देखो सिस्टम, और उसको जब आप सीख लोगे समझ लग जाएगी, वही आप इम्प्लीमेंट करो अपने जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने HSBC में स्टार्ट किया एज एनालिस्ट, और तरक्की करते करते एज आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटर ग्रुप सेल्स। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में बेसिकली ऑल फॉर्च्यून 500 आई यूज्ड टू वर्क विद, गूगल, फेसबुक वाज माय क्लाइंट। मैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट और एक्सपर्ट बैंकिंग के मैं इंचार्ज था। डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 साल काम किया HSBC के साथ, आफ्टर द कॉलेज। और उसके साथ रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट कर वो भी चल दिया। अच्छा, ये जब आपने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया 2012 में, तो आपके जहन में क्या था कि आप प्रॉपर्टी होलसेलिंग में और ये रिटेलिंग प्रॉपर्टी जैसे कामों में ये जो कंपनी शुरू करेंगे, आपको क्यों लगता था कि आपको इसमें सक्सेसफुल आप होंगे? पहली बात तो रियल एस्टेट एक ऐसा है, मैंने रियल एस्टेट भी देख लिया, और भी काम देखे, और मैं स्टॉक ट्रेडिंग भी देखा, और कि कैसे सिस्टम होता है, हाउ यू मेक वेल्थ। रियल एस्टेट एक तो टेंजिबल एसेट, आप उसे देख सकती हैं, टच कर सकती हैं, और अगर आप पिछले 5000 ईयर भी चले जाए, 3 बिजनेस ऐसे हैं जो हमेशा चलते हैं अगर वो चल जाए तो। एक बिजनेस रियल एस्टेट का, खाने का बिजनेस, और वेपन का बिजनेस। क्या बात है। तो ये वेपन वाला इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, क्योंकि आप 5000 साल पहले भी इन चीज़ों की ज़रूरत थी, अभी भी ज़रूरत है, बिल्कुल, पर वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वेपन कैसे बनते हैं, रियल एस्टेट कैसे बनती है, तो दीज आर 3 थिंग्स। तो मेरे को ये था कि मैंने कुछ करना है, एक अपनी कंपनी बनानी है, कुछ एक एज एंटरप्रेन्योर, एक कई एम्पायर हो छोटा सा, उसको फिर हम आगे लेके चले। पर उसमें फिर मैंने कहा यार चलो रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, और बैंकिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया कि कैसे दोनों का आपस में कनेक्शन किस तरह बनाया आपने? उसको कि देखिए ना, जो बैंकिंग होता है गिव यू ऑल द नंबर्स, हाउ डू यू कैलकुलेट वेल्थ, हाउ डू यू कैलकुलेट अ कंपनी वैल्यू। तो उसमें जो नंबर वाइज के और रियल एस्टेट का जो एक्सपीरियंस था उसको जोड़ के हमने इंशाल्लाह प्रॉपर्टी हमने जब स्टार्ट की खरीदनी, तो 1 से 2 फिर 3। क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब। अच्छा, तब से अब तक जो है आपने जो है वो बेशुमार घर बेचे और बहुत सारी डील्स की आपने। आपको ज़िंदगी में ऐसा लगा कभी कि भाई सब कुछ आसान ही नहीं है, बहुत कुछ मुश्किल भी होता है, कभी मुश्किलात देखी? हाँ जी, मुश्किलात तो हमेशा एवरीडे होती हैं, क्योंकि आई मीन कोई मुश्किल क्लाइंट्स कभी आए हो तो किस तरह की आपको उन्होंने परेशानी में मुब्तला किया? आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट तो क्लाइंट की जो हमारी न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, उनकी जो
उनके साथ काम करना आई मीन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा। तो उनके साथ टाइमिंग एंड बैकलॉग्स तो एवरी डे स्टिल, पर क्लाइंट के साथ तो हमेशा हर क्लाइंट की डिफरेंट डिमांड होती है। कुछ घर आते हैं, आई मीन कितनी बार एक वन वी बिल्ड अ हाउस, कोई घर बना रहे होते हैं तो क्लाइंट ले लेता है मेरे को घर चाहिए, और देन दे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये चीज़ें चेंज कर दो, वो कर दो, और वी डू इट, और फिर बाद में बोलते हैं एट द एंड व्हेन द हाउस इज़ रेडी, यार कुछ हो गया, ये हो गया, तो वी हैव फेस दैट एंड अच्छा। हाँ जी, और आई मीन आई ऑलवेज वर्क लाइक यार कोई मसला नहीं, आई विल गिव यू द टेक्निकली आई को कीप द डाउन पेमेंट कि यार आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पर मैं इट्स ओके, कभी-कभी आप दे देते हैं वापस। मैं बल्कि कभी अंदर से दिल के अच्छे हैं ना। हाँ, कभी किसी की रखी नहीं, क्योंकि यार इट्स ओके, आपका कोई भी मसला हो गया, मेरा घर है वो तो बिक ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन यहाँ के रूल्स के लिहाज से तो वैसे आप सही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर आप कोर्ट में लगे, आपने पेपर साइन किया हुआ है, आपने कार्ड साइन किया, और आपने वो चीज़ें भी लगवा ली हैं जो घर में चाहिए। हाँ। और बल्कि जैसे घर बन रहा है, आप वो आ रहे हैं एवरी डे, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो वर्करों के साथ, तो ये होता रहता है फिर ऐसे, फिर पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है वो ये जो 100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डील्स की हैं, तो ये जो डील्स इन्वेस्टमेंट की डील्स होती हैं, ये किस तरह की होती है और उनको किस तरह के लोगों के साथ किया जाता है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट डील जो होती है वही कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हो, पहले तो हमने घर लिए छोटे से, जो भी इसको फिक्स किया, उसको बना के बेचा, फिर हमने लैंड लेके नए घर बनाए, और अभी हमने इंशाल्लाह कंडोमिनियम्स भी बना रहे हैं। ये इसके ऊपर तो हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे अभी वहाँ से इत्तला आई है कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो फिर हम बातें करेंगे घरों के बारे में। नाज़रीन, इस वक्त हम चल रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और अभी आपको ये जो इनका ज़िंदगी का सफ़र है इसको आगे बढ़ाने के लिए वापस आएंगे, तो फिर बहुत सी बातें करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है और बातें हो रही हैं अली से, जो बहुत ही हमें मुफीद और मालूमाती बातें बता रहे हैं घरों के ख़रीदने और बेचने के हवाले से। और आपके जो काम है माशाल्लाह, उसमें आपने जिस तरह से भी बताया कि इन्वेस्टमेंट डील्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि लोग जिस तरह से आपसे घर के लिए डील कर लेते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप फिर भी उन्होंने जो भी आपको टोकन मनी दी होती है या जो भी डील की होती है, फिर भी आप उनके साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि उनके लिए सोच लेते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है, जो हमारा बिलीव है उसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद जब ये जो इन्वेस्टर्स आपको मिले, इन्वेस्टर्स किस तरह के होते हैं और आपकी कंपनी में कितने लोग हैं और किस तरह से लेके चलते हैं आप? इन्वेस्टर तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो एक दो दोस्त थे जिसको साथ हमने मिले, तो आई मीन इतने तो नहीं थे कि जब काम स्टार्ट करता तो आइडिया होना चाहिए तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो इकट्ठे किए, तो पहली डील की, फिर एक से दो, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहली डील के बाद आज तक मैं कभी इन्वेस्टर के पास गया नहीं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी है मेरे को खुद ही लोग आके कहते हैं यार मैं बहुत बड़ी अल्लाह ताला का करम है कि दिस इज़ ये इन्वेस्टमेंट है यार, लोगों का आप पे इतना बड़ा ट्रस्ट है। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपना माँ बाप की दुआएं कह सकता हूँ। बिल्कुल। कि ये कि वो लोग खुद ही आते हैं, कहते हैं यार ये पैसे हैं लगा दो, तो फिर अब वी सी फिट, तो और कभी हम बोलते हैं यार नहीं हम लगा सकते, क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और आपकी वे ऑफ बिजनेस का, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेकिंग मनी, क्योंकि आप जब किसी से पैसे लेते हो तो यू हैव टू थिंक यार यू गॉट रिटर्न देम विद अ प्रॉफिट। तो और आपको कभी कभी नींद भी नहीं आती कि यार आपने इतने लिए हैं तो आपको तो करना है। ये असल में ईमानदार इंसान की पहचान है। अच्छा, क्योंकि कभी कभी क्योंकि इट्स रियल एस्टेट राइट, को कभी कभी घर में हो जाता है ऐसा डिफरेंट सिस्टम कि यार उसको आप बोलते हो कि मैं भी क्लोज में चले जाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रिस्पांसिबिलिटी है, कब आज तक कभी हुआ नहीं, सब एवरीथिंग गोज परफेक्ट। वैसे आपका क्या ख्याल है, इन्वेस्टमेंट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी और कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी? कम से कम तो आई मीन मेरा याद है पहला घर जो मैंने लिया था 2012 में 2 लाख का लिया था। अच्छा। अभी तो आई मीन कपल मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चल रही है। हाँ। आई मीन वी हैव लॉन्ग वे टू गो, हाँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो आपका जो काम है माशाल्लाह, इसमें वही आपकी वाली बात है कि आपने जो है वो जब काम शुरू किया था आपने खुद भी नहीं सोचा था कि आप कहाँ से कहाँ तक अपने बिज़नेस को लेके जाएंगे, लेकिन आपके साथ अल्लाह ताला की मदद और माँ बाप की दुआएं थीं और आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन, आपका अपना शौक़, आपकी अपनी कोशिश। सबसे बड़ी बात तो हम यही कहते हैं ना कि आपकी अपनी अंदर से एक आपके एहसास होता है ना कि जी मैं ये कर सकता हूँ,
तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना किसी भी काम को करने का, वो बहुत बड़ा मददगार होता है। अच्छा, फिर साथ में आपने जो किंग्सलैंड प्रॉपर्टीज़ जो माशाल्लाह इस वक्त सारे लोगों में जानी पहचानी है, न्यूयॉर्क में तो इसका बड़ा ही नाम है, बड़ा ही शोर है, ये कंपनी स्टार्ट की, इसके पीछे आपका क्या बैकग्राउंड था, क्यों किया ऐसा आपने? बेसिकली मैं काम कर आफ्टर आई लेफ्ट द बैंकिंग में छोटे छोटे साथ घर बना रहे थे, तो फिर देन आई डिसाइडेड कि यार अभी काम थोड़ा बड़ा हो गया है, तो लेट्स जस्ट क्विट द जॉब एंड स्टार्ट अ कंपनी। सो मैं अपने वाले साहब से 2 नाम पूछे कि यार ये और एक और था, मेरे वाले साहब ने बोला ये नाम ठीक है। अच्छा, हाँ जी, किंग देखना चाहते हैं आप? हाँ, तो किंग्सलैंड तो मैंने इंशाल्लाह उनसे स्टार्ट किया। तो हम 2 बंदे थे, मैं और एक मेरा दोस्त था, इसको हमने लिया साथ इकट्ठे। तो इंशाल्लाह फिर अभी 3.5 years old दिस कंपनी, तो उसको हमने बेस लेके आगे चले। तो इंशाल्लाह नाउ वी हैव अबाउट टोटल इन ब्रोकरेज सब 20 people वर्किंग विद अस। अच्छा, तो ये जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, इन सारे लोगों के अपने अपने ज़ाहिर अपने आपने जो काम उनको बताए हुए होंगे वही कर रहे होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर होता है कि जब आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें आपके हाथ में या आपके कंट्रोल में नहीं रही, तो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया आपने? जी, मैंने एक टूल डेवलप किया है, एक ऑनलाइन IT सिस्टम के साथ मिलके, जिसमें हमने क्योंकि हमारा एक किंग्सलैंड प्रॉपर्टी का ना बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। आप कहीं देखेंगे तो वो रियल एस्टेट कंपनी होगी जो ब्रोकर करेगी, जो खाली घर बेचती होगी, एक कंपनी होगी जो खाली डेवलपमेंट करती होगी, एक कंपनी होगी जो मैनेजमेंट करती होगी। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और एक इन्वेस्टमेंट अलग जो आ जाता है। तो हमने एक स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो अपनी कंपनी के लिए, जो एक दूसरे से बात करता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, और जो घर रेडी हो गया है उसको बेचना कहाँ पे है, ताकि वो एजेंट्स के साथ आ जाए, वो डेवलपमेंट के कौन से फेज़ पे है, और फिर अभी जो मैनेजमेंट है जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज एंड रेंटल के ऊपर, उनकी क्या डे टू डे चीज़ें हैं, कहाँ से रेंट आ रहा है। तो एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो हमने बड़ा यूनिक किंग्सलैंड प्रॉपर्टीज़ का हमने डेवलप किया है, जो खाली हमारी कंपनी के लिए है, और इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, और उसको हम एवरी डे एनहांस करते हैं एज वी ग्रो। तो किंग्सलैंड प्रॉपर्टीज़ को आप दूसरी कंपनीज के मुकाबले में किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों में? क्योंकि आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वींस में मार्केट में वी हैव द बेस्ट मार्केटिंग टीम। हमारे पास जो मार्केटिंग की टीम है ना इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हमारा जो भी घर आता है, आई मीन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले विद इन 4 years सोल्ड विद इन लेस देन 30 days एवरेज। एंड अगर और मोस्टली हम ट्राई करते हैं आस्किंग प्राइस और अबव आस्किंग प्राइस। ओके, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आप जो घर बना रहा हूँ उसकी जो वैल्यू है वो इज़ डिफरेंट। आई स्टैंड बाय माई प्रोडक्ट, कि मेरे को पता है जो मैंने जो चीज़ बनाई है ना उसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मीन कि यार ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है। और मनी थिंग्स होते हैं कि कभी कभी छोटा काम निकला था, आफ्टर क्लोजिंग साल के बाद हम फिर भी जाके एज अ गुड फेथ हम कर देते हैं जो भी चीज़ बनाई है। और हमारी जो यूनिकनेस है, वी आर 4 sharp in one. We are developers, we are brokerage, we are management, and we are investment. So it gives us a lot of leverage. आप तो इन्वेस्टर्स को ट्रेन भी करते हैं, तो वो किस तरह की ट्रेनिंग होती है? जो नए लड़के अपना यंग जो आते हैं बंदे, उसको हम ट्रेन उससे पहले देखते हैं दे आर कंपैटिबल विद आवर कंपनी। फिर इसको ट्रेन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले आपने घर कैसे ढूंढना है। आपको पहले तो मार्केट समझें कि मार्केट किस में काम कर रहे हैं, क्वींस, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, कहाँ पे भी मैनहट्टन में। पहले तो मार्केट समझें, फिर आप उसको समझें कि आपने घर ढूंढना कैसे है। ओके, 90% ऑफ द गेम इज़ फाइंडिंग द हाउस। आपने घर अच्छा ले लिया, बाकी काम इज़ ईजी। तो बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं यूज़ होने में, तो उसको हम ट्रेन करते हैं। इज़ अ 2 year प्रोसेस दैट वी बिल्ट विद आवर कंपनी। जो मैंने बनाया इज़ अ होल मैनुअल, 6 महीने का 6 महीने का 6 महीने का 6 महीने का। एंड आफ्टर 2 year वो बंदा फिर जाके खुद अपना घर ढूंढे, वही बनाए, हमारे से इन्वेस्टमेंट करे। सो इट्स लाइक अ वेरी काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। वंडरफुल, कि ताकि वो भी तरक्की करे, कंपनी भी तरक्की करे। जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। बल्कि मैं यही सोच रही थी, मैंने आपके बारे में जब सुना कि आप तो 20 under 40 के उसमें आपको अवार्ड्स मिले, ये क्या सिलसिला है? कौन कौन से लोगों ने आपको अवार्ड दिए हैं और आपको ख़ास तौर पे इसके लिए क्यों नॉमिनेट किया गया? जी, ये सबसे पहले तो मेरे को एक अवार्ड मिला था लॉन्ग आइलैंड बोर्ड ऑफ रियल्टर, जिसके 55,000 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने मेरे 55,000 मेंबर्स। अच्छा। और उसने मेरे को एज वन ऑफ द टॉप रियल एस्टेट इन्वेस्टर को दिया था। आई वाज 2017 टॉप 40, उसमें 40 लोग अंदर जो 20 टॉप 20 अंडर 40, जो 20 लोग 40 साल से कम है। तो वो बहुत बड़ा किस्म से ऑनर था। तो इट वाज अ वेरी यूनिक कि आई वाज द ओनली पाकिस्तानी हु गॉट इट, बट फॉर मी वाज अ बिग थिंग। ओके, दिस इज माय पैशन, रियल एस्टेट, माय वर्क। और उसके बाद अगले साल 2018 में एक स्नैप कम्युनिकेशन जो डेली न्यूज़ भी चलाते हैं, आपने देखा होगा। उनके अंडर कोई ऑलमोस्ट
40-50 अखबार आते हैं, वो बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने मेरे को टॉप 40 जो 40 लोग टॉप पूरे न्यूयॉर्क स्टेट में हैं इन रियल एस्टेट, उन्होंने मेरे को उसमें अवार्ड दिया था। That was a big honor too again। हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है, ज़ाहिर है। और मैं ये सोचती हूँ कि आपको अपनी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है कि आपके अलावा और मुख्तलिफ लोग भी सामने आ रहे हैं इस तरह की फील्ड में या नहीं? हाँ जी, अभी मैं हमारे साथ भी कुछ यंग पाकिस्तानी हमने ट्रेन कर रहे हैं। उनको एक ही बात है कि वर्क हार्ड, एम्बिशन, और भी काफ़ी लॉन्ग आइलैंड में मैं देखता हूँ कुछ यंग लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनमें है जज्बा, जिनमें पैशन है। इट कम्स डाउन टू आई थिंक 3 थिंग: ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड एम्बिशन। जी बिल्कुल। तो लेकिन आपको ये डर नहीं लगता कि कभी ना कभी ऐसा ना हो कि वो भी आपके मुकाबले पे खड़े हो जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने एक चीज़ सीखी थी अपने, जब मैं बैंकिंग में स्टार्ट किया था, मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला था कि यार इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और तू मेरा बॉस बनेगा ना तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू यू। अच्छा। हाँ, सम पीपल डोंट लाइक दैट, हाँ। पर मैंने देखे अगर मेरा छोटा भाई या मेरा वर्कर या जो मेरा कोलीग मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है और मेरे से आगे निकल गया है, आई बी मोर देन हैप्पी। मैंने आज तक किसी को नहीं, आई मीन आई एम यंग बट कभी किसी को निकालो, हमेशा मोटिवेट किया। आई मीन मेरा छोटा भाई है, ही गोना बी स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, वर्किंग विद अस। I want him to go 10 times more than me, you know. So I always say, work hard, man, and you know, be successful. And और मेरे को पता चलेगा यार ये मेरे साथ काम करता था, you know, and even as a Pakistani यार I help कि यार मैंने whatever, काफ़ी यंग एजेंट है अभी लॉन्ग आइलैंड में, कॉल करते हैं यार मेरे को इस चीज़ की हेल्प कर दो, इस चीज़ की हेल्प कर दो, आई गिव देम इन्फॉर्मेशन। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये भी एक खूबी होती है अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको मिल जाती है। अमूमन ऐसा लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन आप साथ साथ मैंने देखा कि आपके अंदर एक, क्योंकि हेल्प करने का जज्बा है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, आपने मुख्तलिफ एसोसिएशंस को भी ज्वाइन किया हुआ है, मुख्तलिफ अमेरिकन एसोसिएशंस भी हैं गालिबन उसमें और कुछ पाकिस्तानी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी, शुरू से मैं जैसे ही बैंकिंग से ही शौक़ था थोड़ा सा हेल्प करने का, क्योंकि आप काम करते हैं, गुड फील गुड, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, पर आप जब किसी की हेल्प करते हैं ना, उसका जो एक फीलिंग है वो कुल अलग है। बिल्कुल। और वो आप एक किस्म का सम टाइम इफ़ यू डूइंग समथिंग फॉर पॉजिटिव, वो अल्लाह ताला के लिए है, और कुछ कि यार कि आप किसी की हेल्प करते हैं ना, आपकी जो फीलिंग आती है, आपको सुकून आता है, नींद आती है शाम को, कि यार मैंने किसी की हेल्प किया जिसको नीडी था, ना जस्ट कि यार सब अपने ही है। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन पहले हमने मैं पहले जूनियर अचीवमेंट के साथ काम किया है, जो न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूलों में जाके बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेन करती है। अच्छा। तो हम जाते थे अभी 6 महीने कोई भी एलिमेंट्री स्कूल, किंडरगार्टन, 6th ग्रेड, 12th ग्रेड, उनको बताते हैं कि यार व्हाट इज़ मनी, हाउ टू सेव मनी, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाते हैं। फिर मैंने साथ अर्थ वॉच एक कंपनी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो लुक एट द क्लाइमेट गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उसमें मेरे को पता है HSBC ने 100 मिलियन का उनको दिया था डोनेशन। सो वी वर्क देयर, काफ़ी काम किया उनके साथ, बल्कि एक छोड़ने से पहले मेरा ट्रिप था अफ्रीका के साथ उनके साथ। अच्छा। क्योंकि वो जाके साइंटिस्ट के साथ काम करना, आई लाइक, मेरे को एडवेंचर करने का थोड़ा सा शौक है, और समथिंग दैट हेल्प्स द ओवरऑल वर्ल्ड। तो उसके साथ भी हमने काम किया। फिर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी जो लोकल कम्युनिटी के साथ हैं, उनके साथ फिर काफ़ी काम किया। आपको न्यूयॉर्क की और अमेरिका की सबसे अच्छी बात क्या लगती है वैसे? न्यूयॉर्क, अमेरिका की तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और न्यूयॉर्क आई मीन इज द सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। आप कोई भी सिटी चले जाएं, आपको न्यूयॉर्क जैसी सिटी आप तो वैसे भी मुझे लगता है आपने इतने सारे काम अपने आसपास फैलाए में, आप कभी सोते भी नहीं होंगे। हाँ जी, कम ही सोते हैं, लेडीज सोते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, पर यही होता है कि पर एवरी डे अभी आई मीन वे यंग, तो अभी हम कर सकते हैं। सो अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली गिव इट। सोना सो के क्या करना है, आई मीन 6 आवर 8 आवर इज इनफ, यू नो, 6 आवर इज गुड। मेहनती इंसान जो होता है ना, उसकी यही पहचान होती है, जो ये सोचता है कि वक्त को क्यों ज़ाया करें, है ना। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, वैसे न्यूयॉर्क में मैंने सुना आपको खाने पीने का बड़ा शौक है। जी, आई मीन न्यूयॉर्क का क्या ऐसी खास बात है न्यूयॉर्क में और क्वींस में खास तौर पर? आई मीन क्वींस आप देख लें कितनी, अभी तो जो नया ट्रेंड है, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं जो बर्गर्स और हलाल बीज है, फरीन बेकिंग है, जैक्सन में बहुत यूनिक किस्म के जो अमेरिकन खानों को लेके। आपने कहा ना कि यहाँ पे वैसे भी खाने का बिजनेस जो है ना बहुत ज़्यादा वो बिजनेस एक बार चल गया तो आपका बिजनेस फेल नहीं होता, कामयाब है, बिल्कुल सही बात है। तो हम याद है जब आई मीन 2000 एक ही जेरो की कार्ड होती थी मैनहट्टन में, हलाल गाइस, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इतनी चीज़ें नहीं थी, मेरे को याद है, और लोगों की लाइनें लग जाती, और लाइनें लग के हम घंटा बारिश में स्नो में जेरो लेने जाते थे। तो अभी तो माशाल्लाह आई मीन कितनी चीज़ें आसपास तो खाने का, और माशाल्लाह हलाल जो बिज़नेस है लोगों का वो बढ़ रहा है। और
जब इन द 90s और 2000 में फर्स्ट जनरेशन थी, सब काम कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो फैमिली के पास टाइम नहीं था मेरे ख्याल से जाके बाहर खाने का। अभी थोड़े से लोग सेटल हो गए ट्रेंड भी नहीं था, ट्रेंड भी नहीं था हाँ इस ट्रेंड भी तरह नहीं था, अभी लोग सेटल भी हो गए हैं थोड़े हाँ, से हाँ। और टाइम जब सेटल हो जाता है बंदा बोलता है यार वीकेंड पे चलो, खाने पे चलो। नहीं, फिर ये भी बात है कि मैं देखा लोगों के पास अब जो है ना, वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट जनरेशन जब आई थी तो मेहनत कर रही थी, कमा रही थी, खा रही थी, लेकिन जो अब जो बच्चे यहाँ पे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो ज़ाहिर है यहाँ की चीज़ों को भी तो साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जिस तरह की जो अमेरिकन जो हमारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम किया, या यहाँ के पॉलिटिक्स में भी आप इन्वॉल्व हुए, यहाँ के लोगों को आपने करीब से देखा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो यहाँ पे कम्युनिटी है उसको अमेरिकन जो है वो किस नज़र से देखते हैं और किस तरह से अपने साथ लेके चलते हैं? आई मीन जो पाकिस्तानी अमेरिकन ट्रेंड के ऊपर दे लुक एट हार्ड वर्किंग कम्युनिटी। आप अभी पॉकेट्स में चले जाए ना डिफरेंट, अगर आप कहीं ब्रुकलिन चले जाएँ तो लॉट ऑफ पीपल थिंक यार यू नो दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, नो हार्म, एक ना आपको नुकसान पहुँचाएंगे, दे वर्क हार्ड बट स्टिल लॉट ऑफ मिडिल क्लास आई मीन ब्लू कॉलर वर्कर। आप लोग चले जाएँ तो वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ होंगे तो वो देखते हैं कि बंदे दे आर वेल सेटल, वेल फाइनेंशियली स्टेबल, let's get money out of them, especially American politicians, and never give something back. तो उसकी वजह से हमने एक तंजीम का जो स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल, हमारी इस तंजीम के बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन एक बार फिर जा रहे हैं हम छोटे से ब्रेक पर। कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर मौजूद हैं बात बात राहिला के सेट पर और हमारी बातें हो रही हैं अली रशीद से, और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये किस तरह से इन्होंने कामयाबी का सफ़र तय किया और कहाँ रियल इस्टेट और कहाँ जो हमारी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ, मुख्तलिफ़ अवार्ड्स, इससे होते होते आपने ये सोचा कि हमारा चूँकि एक अपनी कम्युनिटी के साथ भी ताल्लुक़ बनता है और उसके हवाले से कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो आपको यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तानी इमेज को भी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सके। तो फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए थी। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, और फिर मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताइए कि उसके मकासद क्या थे। जी, जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई उसका नाम है अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप, APAC, और उसका बनाने का मकसद 4 मकसद थे टोटल। जो पहला मकसद तो कि जो भी लोकल पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी रह रही है उनको लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, अच्छा। ताकि उनको हम सिखा सकें कि व्हाट इज़ अ सिविक एंगेजमेंट, कि आप व्हाट यू हैव टू आस्क फ्रॉम देम, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रांट्स हैं, आई मीन देयर इज मैनी थिंग्स। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों को सिस्टम का भी नहीं पता, और क्योंकि मेहनत करके घर आ गए, सो गए या खा लिया, तो उसका हमारा ये गोल था कि जो जितने भी लोकल है हम लोकल स्टार्ट करें, हम कांग्रेस से ना स्टार्ट करें कि वहाँ पे हम कांग्रेस से स्टार्ट करें ऊपर से वाशिंगटन DC और वी गेट नथिंग आउट ऑफ इट। आप लोकल करें जब लोकल में आपको, क्योंकि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, एटलीस्ट आपको एंटर होने का रास्ता मिल जाता है, और एंटर होने का आपकी बेस बन जाती है। तो उसका पहले तो ये है। दूसरा हमने जो उसका APAC का मसला प्रमोशन है उसका है कि वी वांट टू प्रमोट पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस। ओके, कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उनको हम कम्युनिटी को बता सके कि नॉन पाकिस्तानी, मोस्टली टू अमेरिकन, वी आर बिजनेस पीपल, वी आर वी हैव स्ट्रेंथ एंटरप्रेन्योर, जिससे आपका बेसिकली even elected official think यार this is a strong community, they are financially stable, they have numbers, so we got to go ask them and give them something back. और उसका जो तीसरा था कि definitely want to promote the, हम देखें यहाँ पे पाकिस्तानी के एम्बेसडर हैं, एक किस्म का जब भी हम कांसुलेट भी जाते हैं तो कोई भी हमें मिलता है, हम कितने भी यहाँ पे, भाई मेरा बेटा है वो भी अगर यहाँ पे बड़ा हो गया पर ही उसका कहेंगे उसको पाकिस्तानी, या उसको कोई भी जाके पूछे कहाँ से है वो बोलेगा पाकिस्तान से, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसका हम एज एम्बेसडर हमें उसकी जो प्रमोशन है एज अ पॉजिटिव इन कल्चर वाइज और वट एवर डिफरेंट वेज हम उसको प्रमोट करना चाहिए, और वही APAC का तीसरा है। और जो चौथा मकसद है वी वांट टू गेट यूथ इन्वॉल्व, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादा जो लोग पाकिस्तानी जो यंग बच्चे यहाँ पे वो पाकिस्तानी से एकदम आउट हो जाते हैं, या तो वो रिलेट करते हैं मुसलमान बिकॉज देखो मस्जिद कुरान पढ़ते हैं, तो जो पाकिस्तानी वर्ड है वो फिर माँ बाप के प्रति रह जाता है, वही फंक्शन पे जाते हैं। तो हमने जो क्या किया, जो यूथ है जो यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं उनको हम साथ लेके चले और उनको हम मेंटरशिप करें, क्योंकि हम भी यंग हैं पर हमें थोड़ा सा उसे देखा है, थोड़ा सा सक्सेस है काम में, बिजनेस में, तो हम उनको अपने प्रोग्राम में डालें और उनको मेंटरशिप करें, डे टू डे एक्टिविटीज़, उनको हम इंटर्नशिप के सिटी में फाइनेंशियली। मैंने अभी
काफ़ी हमने काम किया, जो बैंकिंग में 1-2 इंटर्नशिप्स की हैं हमने, 1-2 इंशाल्लाह सिटी हॉल में इंटर्नशिप का हमने एक किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो समर में होगा, तो ताकि वो एक किस्म के सिस्टम का हिस्सा बने और समझें। यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उनको भी देखें। अब हम अगर 10-20 साल बाद चले जाएँ, जो नई पीढ़ी है तो उनको पाकिस्तान का बहुत मुश्किल नाम ही नहीं पता होगा। जैसे देखें ना, आयरिश है या इटालियन है, आफ्टर वो दे बिकम अमेरिकन, सिमिलर दे बिकम द मेल्टिंग पार्ट। तो उसमें हमें यहाँ पे आके अपनी मतलब ज़ाहिर है कहना चाहिए अपनी पहचान तो नहीं गुम करनी है ना, पहचान नहीं गुम नहीं, क्योंकि देखिए हम रोटी भी खानी है, दाल भी खानी है, तो हमारा जो सिस्टम है ना वो पूरा वो ही है। तो बच्चों का भी वही है, तो एटलीस्ट उसको रिलेट वो हमने करना है। तो यही 4 मकसद हैं हमारे थे। और अच्छा, जो आपने पहली बात की, मैं दोबारा उस पर आऊँगी कि अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे जो यूथ है उसका पाकिस्तान का अमेरिकन पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक का जो है ना वो रुझान जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं होता, लेकिन उनमें से कितने फ़ीसद लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे और किस हद तक उनको उसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए? आप ये यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या यूथ है उनका डेफिनेटली अभी भी रुझान नहीं है। और यू हैव टू डाइवर्सिफाई, हर बंदा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता, बट कुछ तो आए। नहीं, लेकिन उसका एक चीज़ में ज़रूर, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि आपके अपने प्रोफेशन में भी आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन क्या आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे लोगों को ट्रेन करने का भी कोई तरीक़ाकार है जिससे आप उन बच्चों को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डाल सकें, उन यूथ को जो कि आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या जो कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या जो आप समझते हैं कि उनको आपने मेंटरशिप देनी है तो कुछ ना कुछ सीखने का उनको मौका मिलेगा, तो आप उनको किस तरह से कैटेगरीज़ में करेंगे? हाँ जी, अभी हमने बेसिकली इस साल एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 10 बच्चों को बेसिकली किया। उसमें हमने ज़्यादातर उसमें फाइनेंशियल भी है, क्योंकि आई हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरे बैंकिंग से बहुत बिल्कुल गुड लिंक्स, ताकि मैं इंटर्नशिप जा और साथ हमने ये भी किया कि इफ़ देयर एनीथिंग एल्स लाइक अभी एक बच्चा जिसको हम मेंटरशिप कर रहे हैं, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो उसमें भी थोड़ा सा व्हाटएवर दे वांट टू डू, पर उसको इंशाल्लाह यही गोल है कि इसको हम फुल ब्लोन मेंटरशिप प्रोग्राम बनाएं ताकि उसका जो पूरा सिस्टम हो और हर बच्चा उसमें डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि हर बच्चे की थिंकिंग और दे वांट समथिंग डिफरेंट और डिफरेंट है। तो फर्स्ट यू डू अ क्वेश्चनियर, आपको क्या इंटरेस्ट है, तो उसमें कुछ बच्चों को पता होता है कि मैंने क्या करना है, मेजॉरिटी को नहीं पता होता जब हाई स्कूल वगैरह में या कॉलेज में। तो इफ़ दे नो व्हाट दे वांट टू डू, वी हेल्प देम व्हाटएवर वी कैन। अगर नहीं पता तो क्वेश्चनर बने ताकि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। हमने एक क्वेश्चनर बनाया जो 30 क्वेश्चंस का है, ताकि उसमें आपको पता चल जाए कि यू शुड रीड कि यार ये मेरा इंटरेस्ट में भी बैंकिंग में हो, रियल एस्टेट में हो या कुछ पॉलिटिक्स में हो। तो हमें जो इस टाइम की नीड्स है वो थिंग इज़ हम चाहते हैं कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में जो भी इंटरेस्ट हैं तो वो आएँ, हम उनकी हेल्प करेंगे और ज़्यादा उनको यू नो पुट देम इन द टच विद द सिटी काउंसिल मैन, स्टेट मैन एंड एवरीथिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्योंकि हम बात की एपैक के बारे में, तो एपैक के बारे में मुझे और भी बहुत सारी बातें ख़ास पता चली हैं। मुझे लगा कि आपने हमारे जो पाकिस्तान के ऐसे जो बहुत ही अहम दिन जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं उन्हें आपने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनाया था, तो मैं चाहूँगी कि उसके बारे में हमारे देखने वालों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वो चीज़ पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मुझे दिल से इस बात की खुशी हुई थी कि आप लोगों ने यहाँ रहते हुए जिस तरह से जो 23 मार्च का प्रोग्राम किया या जो आपने कायद आज़म की सालगिरह पर प्रोग्राम किया था, तो ज़रा उसकी डिटेल्स बताइएगा। जी, हमने पिछले साल हमने पूरा अपना जो एपैक का ग्रुप था न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में गए और पहली बार हिस्ट्री में एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया, मेजॉरिटी विद इन द होल न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली। अच्छा। जिसमें उन्होंने मार्च 23 को पाकिस्तान डे न्यूयॉर्क पूरे स्टेट में करार दिया। अच्छा। और उसमें ऑल असेंबली मैन, द हाउस ऑफ स्पीकर, इट वाज अ बिग हिस्टोरिकल इवेंट, बिग हिस्टोरिकल, और आज तक नहीं हुआ। और उसकी भी वजह यही थी कि हम के दिखाना चाहते थे कि वी आर हेयर, यू नो, वी वांट टू बी ऑन द टेबल, बिकॉज कहते हैं ना कि इधर यू ऑन द टेबल और इन द मेन्यू, और उसका यही मकसद था। और प्लस उसमें जो इमेज हमारी बिल्ड हुई कि जो काउंसिल में उसके असेंबली मैन को, स्टेट असेंबली में, उन्होंने हमें इतना रीच आउट किया, उन्होंने बोला आपको कोई चीज़ चाहिए होगी या व्हाटएवर यू नीड, रीच आउट टू अस। और जो पॉजिटिव इमेज बनी पाकिस्तानियों की कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल दे केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, क्वींस, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, और सारे असेंबली में जाके उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया
बहुत बड़ा बात थी। और पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ वेरी प्राउड। और हर जगह वहाँ पे चला। और वहाँ पे जो जिस काउंसिलमैन असेंबली स्टेट, आई मीन न्यूयॉर्क इज़ बिग। आप न्यूयॉर्क में देखते हैं तो बहुत इट्स अ बिग स्टेट। तो हाल छोटे जो जिनको नहीं भी पता था पाकिस्तानी का, दे लाइक, oh these are Pakistani, they came to us, they took pictures with us, they asked about us, they kept in touch with us। और जो ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट हुआ, फिर मैंने कुछ असेंबलीमैन को देखा, वो बहुत बड़ी रैलियों में उन्होंने बातें की हैं कि हमने मार्च 2030 का किया फॉर पाकिस्तान। जो इम्पैक्ट था ना, इज़ वेरी वेरी ह्यूज। वो हिस्टोरिक था। तो ये किसका आइडिया था वैसे? ये आइडिया तो मेरा ही था। अच्छा। फिर हमने टीम के साथ काम किया कि यार हमारा जो आइडिया था कि यार हम कोई ऐसा काम करें जो डिफरेंट हो। जो काम पहले ना हुआ हो। ओके, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छे काम कर रही है। और हम कह रहे थे जो कि यूनिक हो, जिसमें थोड़ा सा बड़े पैमाने में आपको इन्फ्लुएंस मिले, एक्सपोजर मिले। और उससे बड़ा एक्सपोजर कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको टाइम लगा, क्योंकि यू हैव टू पुश द बिल, पुट द रेजोल्यूशन, देन सबमिट टू द स्पीकर हैज़ टू अप्रूव इट। एंड और जब रेजोल्यूशन आया तो आपने देयर वाज द फर्स्ट टाइम कि 8-9 असेंबली मैनों ने उसको बैकअप बोल के पूरी स्पीच की। हर असेंबली मैन ने, क्योंकि दे सी के यू नो दीज आर वेरी वेरी यूनिक पाकिस्तानी। उसमें ये होता है कि जब वो असेंबली मैन बाहर जाता है, देखें हम यहाँ पे काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में ज़्यादा, वो न्यूयॉर्क सिटी अगर बफलो में है तो बोलेगा यार दीज पाकिस्तानीज आर डूइंग समथिंग बैड। सो वो इफ ही मीट बी द बफलो कम्युनिटी, वो बोलेगा कि दिस व्हाट हैपेंड, एंड दे रियलाइज कि यू नो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो लेट्स गेट मी इन्वॉल्व इन देयर, यू नो, ओके पाकिस्तानी कम्युनिटी इज नाउ हियर, इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। राइट। तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, मैं न्यूयॉर्क स्टेट में आज तक नहीं हुआ, इट वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट। और आपका जो दूसरा कारनामा था अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला। हाँ जी, वो तो वो भी बहुत बड़ा था। हमने एक प्रोक्लेमेशन रेजोल्यूशन किया, जो वो भी इट वाज यूनिक, पहली बार न्यूयॉर्क। अब सारे काम पहली बार वाले करते हैं, क्योंकि काम यार यूनिक किस्म के आइडियाज लेकर आते हैं। हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो यूनिक आइडिया सोचना मुश्किल होता है, तो बट उसको करना, एग्जीक्यूट करना। नहीं, आपकी पॉजिटिविटी की ये जो है ना पहचान है जी। तो उसमें फिर हमने जो कायदे आज़म को हमने एक ऑनर किया सिटी काउंसिल ने। अच्छा। जो न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ऑलमोस्ट इज 52 काउंसिलमैन, और ऑलमोस्ट इनका जो बजट ही है ना स्टेटों के बराबर है, खाली ये 5 जो सिटी हैं, 5। सो इन्होंने ऑनर किया कायदे आज़म को एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट्स एवर। वाह। और वहाँ पे फिर स्पीकर सिटी काउंसिल में, ऑल 52 काउंसिलमैन, everybody was there to honor him. So they issued a proclamation on his behalf for his birthday, for 25 March or 25 December, and they gave it to APAC, American Pakistani Advocacy Group. और उसका भी again the exposure, it was huge impact. उसमें जो हमारे वाइस काउंसिल जनरल भी आए वहाँ पे, और बहुत ही एक किस्म का इम्पैक्ट। उसके बाद हमें इतने काउंसिल मैनों ने रीच आउट किया कि यू नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, और हमारा फंड रेज करो, या वी वांट टू गेट इन्वॉल्व विद यू गाइस, कि हम वी डू बिजनेस वॉलंटियर वर्क, के वी आर ओवरवेल्म्ड। जो रिस्पांस था ना उसका, और इतने लोग हमें उसके बाद ज्वाइन भी किया एज ऑर्गेनाइजेशन, और अभी भी। हाँ, ये भी मैं चाहूँगी कि लोगों को आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जब इतनी अच्छी आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में सुनेंगे तो चाहेंगे कि वो आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाएं। तो वो तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से वो आपके साथ आ सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.apagusa.org। आप वहाँ पे इफ देयर इज अ लिंक ज्वाइन अस वॉलंटियर, आप लिंक करेंगे, हमारे एडमिन को जाएगा, वो दे रिव्यू इट, वी गोना कॉल यू एंड कम वर्क विद अस। जो भी आपको, अगर आपके पास पैशन है गिव बैक टू द कम्युनिटी, want to work for the betterment of our community, कुछ आप डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, और आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको पता होता है ना कि यार मेरे पास ये आइडिया, पर यू नो आई डोंट हैव करें कैसे, रीच आउट टू अस। हमने हमारा पिछले साल का पूरा जो हमने किया है वो ऑनलाइन हमारे मौजूद है। हमने बहुत लॉट ऑफ इवेंट्स। इसके अलावा और कौन से इवेंट्स किए आपने? हमने यहाँ पे साउथ एशियन कन्वेंशन किया, जिसमें ऑलमोस्ट साउथ एशियन के सब ऑर्गेनाइजेशन, नेपाली, बंगाली, इंडियन, सब इकट्ठे एक वन ऑर्गेनाइजेशन किया। फिर हमने जो क्वींस लोकल के बोरो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे, उसमें हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के काम किया। फिर हमने जो बहुत बड़ा एक हमारे जो लोकल कम्युनिटी को, हमारा लोग डरते बहुत हैं कि यार हम लॉ इन्फोर्समेंट या हम कोई हमारे साथ जुल्म कर रहा है, हमने क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ एक काइंड ऑफ मीडिया आउटरीच इवेंट किया, कि उनको बताया कि अगर आप इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम, रीच आउट टू अस। क्योंकि यहाँ पे भी लोग डरते हैं, यहाँ पर नहीं मैं जाऊँगा। अगर आपके पास पेपर हैं, इफ़ यू हैव अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, यू हैव नो पेपर्स, यू हैव पेपर्स, अगर आपका कोई क्राइम हुआ है, आप विक्टिम है, तो यू शुड रीच आउट टू द DA और रीच आउट टू अस एंड वी कनेक्ट टू देम। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
हमने काफ़ी पाकिस्तानी जो लोकल कम्युनिटी है, इवन लॉन्ग आइलैंड में काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया और हमने उनको काफ़ी असिस्ट किया। उसके बाद हमने इकना के साथ हमने काम किया, गिविंग फूड इन मैनहट्टन। जो भी लोग नीडी होमलेस होते हैं वो हर हफ्ते करते हैं, तो हम उनके साथ भी काम किया। साउथ एशियन के साथ हमने काफ़ी काम किया। और फिर हमारा जो बहुत बड़ा काम था रजिस्ट्रेशन, हमारी जो अभी भी अगर आप देखें काफ़ी लोगों के पास वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। वो कहते हैं पर आप इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म, और पहली बात उनको रजिस्टर कराना और फिर जाके उनको बोलना वोट करो। हमारी जो जब भी कोई वोट इलेक्शन होता है, हम वहाँ पे कुछ लोग हमारे एज अ डाटा बैंक, फ़ोन बैंक पे कॉल करते हैं, यार मेक श्योर यू गो आउट टू वोट। और हमारा जो गोल है ये कि बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। आई मीन वी हैव about 200-300 like at least people who are interested, who are in our mailing list, but we want to build like a platform ke yaar, this is our 1,000 members, because when you go to elected official they could say, okay, you know, these are people who gonna you could join us. So Exactly. and we have a very good young team, alhamdulillah. We have कितने लोग हैं आपके साथ? right now we have 20. We have 5 board members and then 15 members. That's like who are kind of active, semi-active, but who participate or go that every day. And then we have other people who are just, you know, join us, being our mailing list, and just on a volunteer basis. तो उसको इंशाल्लाह विल प्रोड। हमारे काफ़ी आगे यूनिक आइडियाज़ हमने उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो डेफिनेटली जैसे पहले 2 प्रोग्राम किए हैं और काफ़ी प्रोग्राम किए हैं इसी लेवल पे होंगे और कुछ इससे बड़े भी होंगे। तो हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करने वाले हैं? आई मीन काफ़ी अभी 2-3 बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यू नो, विद द सिटी, इवन समथिंग एट द कांग्रेसमैन लेवल वाशिंगटन डीसी के में। तो अगेन इट्स नॉट मटेरियलाइज। ओके, जब आप कोई काम करते हो तो यू हैव टू पुट इट इन, गेट एवरीबॉडी अप्रूवल। इट्स मोर ऑफ नॉट जस्ट गोइंग एंड डू अ फंक्शन। तो आपकी काफ़ी इनपुट होती है डिफरेंट पॉलिटिशियन के साथ। अभी अगेन हमारा जो गोल है कि समथिंग यूनिक वो डिफरेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है दे डू अ लॉट ऑफ द इवेंट्स, हाल में 200-300 बंदा इकट्ठा करके। तो वी वांट टू डू समथिंग other than that, you know, that's something but on a bigger level exposure. और they are doing great work too. और हम यही चाहते हैं कि I mean one of my goal is कि यार सब इकट्ठे होके कोई एक ऐसा, you know, one umbrella could come and do unity work, you know. यही गोल है। और काफ़ी हम सीनियर्स लोगों से सीखते भी हैं जो कम्युनिटी में, और सीख भी रहे हैं। और इंशाल्लाह काफ़ी ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी कम्युनिटी से कोई शिकायत? देखिए, शिकायत तो देयर इज ऑलवेज गुड एंड थिंग, प्रोज कॉन्स होती है, पर आई थिंक अगर आप यहाँ पे शिकायत लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, उनकी बेहतरी के लिए बेहतरी आंधी, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर देखें टाइम हैज़ चेंज, तो अगर जो हमारे सीनियर कुछ लोग हैं वो अपना, यू नो, दे थिंक व्हाट दे डूइंग इज़ राइट, बट टाइम हैज़ चेंज, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज। दूसरों को भी तो या गिव पीपल मोर चांस, लेट अदर पीपल कम। वो कहते हैं पर करते नहीं। You know, some people they come and talk and but कुछ होता नहीं है उसमें, और कोई एक्सपोजर नहीं है। बट उनको ये कि और कितना सोचे पॉजिटिव एज यूनाइटेड कि हम इकट्ठे कैसे हो सकें, कि हाउ कैन बी ऑन वन प्लेटफॉर्म। आपके एवरीबॉडी हैज़ होते हैं मसले मसलाए, पर कभी मसला है तो वुड कम इन द वन प्लेटफॉर्म, ताकि एनी अभी कश्मीर का हुआ था बहुत बड़ा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम्युनिटी सब इकट्ठी थी, हम भी सब गए थे। हाँ जी, तो उसमें भी कुछ थे, मैं फॉर नो रीज़न कुछ ऐसे मसले, कुछ लोग अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए थिंक ऑफ बिगर थिंग, यू नो, थिंक नॉट योर ईगो। ओके, ईगो इज़ नॉट योर अमीगो, आई ऑलवेज से, यू नो, ईगो इज़ नॉट योर फ्रेंड, अमीगो इज़ द फ्रेंड। तो उसमें ये कि थिंक ऑफ अ बिगर पिक्चर। अगर इसमें नहीं, मे बी नेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी मिले, बिगर पिक्चर देखो और कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप वर्किंग फॉर द रियल बेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। सब अच्छे काम कर रहे हैं। आई मीन शिकायत तो, आई मीन आप, यू नो, लोग कहते हैं कि ऐसे करेंगे, पर यू नो वादे पूरे नहीं करते। हाँ, आई मीन बट अगेन हर एक की लाइफ है। हमारी तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना, आपको पता है, उसके भी अपने एक कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कल्चर भी है, फिर हमारा मज़हब भी है, फिर हमारे आसपास की जो हालात और वाक़यात होते हैं वो भी, आपकी फैमिली भी, सब चीज़ें मिलकर आपको यहाँ पर जब आप आके सेटल होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी मसाइल को बढ़ाती भी और कम भी करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारी जो यहाँ मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं ना, असल में वो मुख्तलिफ तरह से सोच रहे होते हैं। तो अभी तक वो
एक साथ मिल के चलना और वो जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप हो रही हैं। जैसे आप जैसे यंगस्टर्स जब इस तरह की सोच के साथ सामने आते हैं तो लोगों को एक पॉजिटिविटी का एहसास भी होता है और ये जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि हमें अमेरिका में रहते हुए अपने आप को इस मुल्क में किस तरह से मनवाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को भी कामयाब करना है, लेकिन जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है और महसूस करना है। तो अपने जो हमारे जो छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं और जो ईगो की बात है उसको एक तरफ डाल के कोशिश करना चाहिए कि एक तो एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें और फिर जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फोकस होना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपने ज़िंदगी में किस रास्ते को चुना है। और आपको जब आप कहते हैं ना कि एक रास्ते को चुन लेते हैं और उसके अंदर पूरी लगन के साथ, यकीन के साथ, पूरे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ लग जाते हैं तो फिर तो कामयाबी के रास्ते आपके सामने ही होते हैं। जी, मेरा तो ये ख्याल है। जी मैं एग्री। और मैं एक ही ये कहूँगा कि देखिए आपने बोला कि हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे बच्चों ने भी अमेरिका में रहना है। हाँ। तो हमें इस सिस्टम का, लोकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। हाँ, माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री और वहाँ पे 21 करोड़ ऑलमोस्ट 22 करोड़ अवाम वहाँ पे काम कर रही है और सोच रही है। आप अमेरिका में रह के सोच सकते हैं उनका, पर आप अमेरिका में रह के अपने जो आपके पास लोग हैं आसपास उनका बेटर सोच सकते हैं, उनका बेटर हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका सोचना चाहिए और दैट्स के आप उसमें आप जितना लोकल इन्वॉल्व हो सकें, क्योंकि वहाँ पे तो माशाल्लाह है बहुत थिंक टैंक भी हैं पाकिस्तान में। तो जो लोकल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना वो पाकिस्तान में रहनी चाहिए। आप ठीक है अपने यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। ओके, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मैं अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, मैं पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी का एम्बेसडर नहीं हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर और आप देख लें मेरे ख्याल से बहुत कम है, मे भी कोई 1-2 कंट्री होगी जिनकी लोकल यहाँ पे चैप्टर्स हैं। यहाँ पे तो हर पार्टी यहाँ पे तो हर पॉलिटिकल हमारे यहाँ के पाकिस्तानियों की बहुत सारी तंजीमें यहाँ पे बनी है, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी जो आते हैं वो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। और वहाँ पे आपको कोई काम शाम हो तो अभी भी सिस्टम वही है। प्रोटोकॉल, एक छोटी प्रोटोकॉल के लिए, एक लिंक के लिए। बट जब तक हम ये सोच से हम बोलेंगे नहीं हमें ये हमारी कंट्री है, इसमें हमने रहना है, सब देन इज गोना बी द बिगर इम्पैक्ट। उसमें बहुत इम्पैक्ट होगा उसमें। आई थिंक देन हमारी जो कम्युनिटी है ना विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये तो आपने सभी कम्युनिटी की बातें की। अब मैं फिर एक दफ़ा फिर चूँकि हमारा प्रोग्राम जब तकरीबन इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है तो मैं आपसे एक बार फिर ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में, क्योंकि आपकी कामयाबी आपने बताया कि माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला की जो करम के साथ तो यकीनन है ही है, लेकिन आप एक कामयाब बिजनेसमैन या एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से क्या समझते हैं कि वो कौन सी 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको कामयाब बनाती हैं? फर्स्ट थिंग इज़ ऑनेस्टी। देखिए आपने ऑनेस्टी, मैं जब भी मैं स्टार्ट माई फर्स्ट हाउस में somebody गिव यू मनी, यहाँ पे लोग समझते हैं मिलने नहीं वापस, बट यू डोंट थिंक ऑफ दैट मैन। यू थिंक यार नहीं यार वट एवर हैपन, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख ऑनेस्टी, विदाउट ऑनेस्टी आप शॉर्ट टर्म तो कर लेंगे बट लॉन्ग टर्म यू विल। आप यही काम करो कि हमारा डू मेहनत, हमारा वर्क हार्ड और ना किसी को हमने चीट करना है। अल्लाह ताला ने ज़ेन दिया आपको, हाँ, बस उसी से काम करें। उससे आप देखिए ना, आप ना किसी को बैक स्टेप करो, ना किसी को चीट करो, आप ऑनेस्टी से काम करो, अल्लाह ताला विल प्रोवाइड और अल्लाह ताला विल गिव, बिकॉज ही गिव्स एनीथिंग। ऑनेस्टी इज़ फर्स्ट, सेकंड थिंग इज़ हैव एथिक्स। आप अपने एक रूल बना लो। मैंने एक बनाया हुआ है बिजनेस में, दैट यू नो आई वांट दिस हाउ आई वांट डू माय बिजनेस, और एथिक्स जो गुड एथिक्स हो उसको आप हटो ना। ओके, जब आप हटते हो ना तो देन यू स्टार्ट सीइंग क्रैक्स। ग्लास होता है ना, ग्लास में एक भाई क्रैक आ जाए ना, वो 5 साल बाद, 2 साल, 5 साल उसे टूटना ही टूटना है। 10 साल बाद टूटे, पर एक बार क्रैक आ गया तो वो टूट गया। और तीसरी थिंग जो आई थिंक जो होती है वो एक मोटिवेशन। ओके, जो मोटिवेशन वो आती है आई थिंक मेहनत से, या अपने आप को, ऐसा तो नहीं जैसे जैसे कामयाबी मिलती है मोटिवेशन बढ़ती जाती है। जी, जैसे आई मीन होता है ना, कैसे कुछ बोलते हैं कि यार यू नो फर्स्ट मिलियन इज द हार्डेस्ट टू मेक, एंड देन फिर बंदा बोलता है यार मैं आगे करूँगा, आगे पीछे के पीछे चलते चले जाते हैं फिर कामयाबी हाँ, वो फिर कामयाब, द मोर यू वर्क हार्ड। और फिर वही ना, आप अगर अच्छे तरीके से काम करो, अल्लाह ताला बोलता है मेरा बंदा काम हार्ड कर रहा है, तो लेट्स प्रोवाइड हिम मोर। बिल्कुल। एंड यू गिव बैक, यू नो अगेन। आप मेक श्योर कि अपना सदका वगैरह जो भी है, जो आप अपना इस्लामिक जो वाले वैल्यूज़ हैं उसके साथ भी चले। बिल्कुल। ओके, आप $1 सदके में दोगे तो आपको
10 मिल जाते हैं यार। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह आपकी। तो आप अपना सदका जो हमारे इस्लामिक वैल्यू में ज़कात, उसको आप सेट जो भी है उसका हर बंदे का अपना सिस्टम है, उसको सेट पे रख के वो दो, तो अल्लाह ताला विल प्रोवाइड। आई मीन बट एज योरसेल्फ यू वर्क हार्ड। अब देखिए हम यहाँ पे आए हैं, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो वी हैव टू वर्क हार्ड। बिजनेस करें तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, सबसे पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फिर अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें। बिल्कुल। ओके, अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करेंगे? तो किंग्सलैंड जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके अब आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या करने वाले हैं आप? हाँ जी, तो किंग्सलैंड के भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंशाल्लाह। एक तो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ब्रुकलिन में 13 कंडोमिनियम्स, काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। फिर हम ब्रुकलिन में एक काफ़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जो मल्टी रेजिडेंशियल है। तो और बाकी तो जो न्यू कंस्ट्रक्शन हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह यही है कि विल स्टार्ट बिल्डिंग वर्टिकल अप एंड अप, यू नो, क्योंकि और इंशाल्लाह गोल यही है कि किंग्सलैंड प्रॉपर्टीज़ की सबसे बड़ी बिल्डिंग, न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग किंग्सलैंड प्रॉपर्टीज़ बनाए फ्यूचर। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही मेरा गोल है, तो उस पर हम वर्क आउट कर रहे हैं। देखिए इंसान की सोच होनी चाहिए। कुरान में भी लिखा है सोचो, अल्लाह वे तलीम के लिए जाना पड़े, तो आई थिंक कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, थिंक बिग, और अल्लाह ताला प्रोवाइड एंड यू कीप वर्किंग हार्ड। देखें आई वर्क हार्ड, आई स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार ये मेरा गोल है, कीप बिल्डिंग कीप बिल्डिंग कीप बिल्डिंग एंड बी हैप्पी व्हाट यू हैव। बिल्कुल बी कंटेम्प्ट। एम्बिशन होनी चाहिए, पर आप खुद अल्लाह ताला ने जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यू वेक अप, यू से अल्हम्दुलिल्लाह, बिफोर यू गो टू स्लीप यू से अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ओके, क्योंकि ही टेक्स एंड गिव्स, अल्लाह ताला गिव टेक्स, तो उनको ही देना है, उनको ही लेना है। बिल्कुल। तो जो भी है कीप कंटेम्प्ट बट कीप वर्किंग हार्ड फॉर बेटर। अगर आप अमेरिका को देख लें, अगर कोई भी कंट्री को देख लें, हाउ दे, अगर वो बोलें कि यार हमने आगे नहीं जाना, कि ठीक है हमारे पास तो बड़ी बड़ी इकानमी है, हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, देन दे विल गो बैक। बट बी हैप्पी बट कीप गोइंग फॉर द बेटर फ्यूचर। हमेशा अपने कदम जो है आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भी यकीनन। और अली रशीद, आज आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई माशाल्लाह। आपकी सोच, आपके ख़यालात और ये जो आपकी तरबियत है, दरअसल मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी तमाम कामयाबी के पीछे ये एक बहुत बड़ा राज है। और आपके जो आपने कहा ना, माँ बाप की दुआएँ हैं, बेशक दुआएँ हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो तरबियत आपको दी है और जिस तरह की आपके लोगों के साथ मिलजुल कर चलने का, और जो आपकी पॉजिटिविटी है, जिस तरह से मैंने आपकी जितनी भी बातचीत हमारी हुई उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतनी कम उम्र में जो आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं, आपके अपने फोकस होने की वजह से तो है ही है, लेकिन एक तो आपकी जो सोच है वो आप चाहते हैं कि आप बड़े कैनवस पे देखना चाहते हैं, बड़ी चीज़ें देखना चाहते हैं, बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको इन तमाम ख्वाबों की ताबीर ज़रूर दे, और आप इसी तरह मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच। आज हमारे प्रोग्राम में आके आपने हमारे जो नाज़रीन को अपने बारे में इतना कुछ बताया, और उनको भी ज़िंदगी के रास्तों पर अच्छे जो आपके ख़यालात थे उनके बारे में जानने का मौका दिया। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू रेला जी, आई मीन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टू हैव समबडी लाइक लेजेंड लाइक यू। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, अली रशीद से मुलाकात करके आपको यकीनन पता चला होगा कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको अच्छा ही उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। तो हमेशा लोगों के लिए मुस्बत सोच रखें और अपने रास्ते और कामयाबी का तयन करें, और ये सोच कर करें कि आपका यकीन, आपका एतमाद आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।